हेलो एवरीवन, आज है 18 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो दिग्गज कंपनियों के बारे में। पहली है HDFC AMC और दूसरी है इन्फो एज। दोनों ही कंपनियों के शेयर में भयंकर गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया इस गिरावट में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और गिरावट की वजह क्या है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम HDFC AMC के साथ। 1780 रुपये पर आ चुका है ये शेयर। एक महीने में अगर आप देखो तो 18% से भी ज़्यादा की गिरावट है। रीज़न, मार्केट पैनिक में है, प्रेशर में है, और जाहिर सी बात है मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो HDFC AMC में भी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी क्या करती है भैया, असेट्स मैनेज करती है, स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, इक्विटी मार्केट में भी निवेश करती है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर वो ही टूटेगा तो जो पोजीशन इन्होंने बनाई है मार्केट में वो भी तो डाउन होगी, और जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि HDFC AMC में गिरावट है। HDFC ग्रुप में बहुत बड़ी गिरावट चल रही है। इवन एक साल की बात करें तो एक साल में 37% की गिरावट है, और एक साल का सबसे बड़ा लो अभी बनाया है। कहां से टूट कर आया है ये? 3300 रुपए से लगातार टूट रहा है ये शेयर। 5 साल की भी अगर हम बात कर ले तो देखो, कोविड के वक्त, ठीक है, 2020 में जब कोविड आया था ये तब भी इतना नहीं टूटा था। कोविड के वक्त भी ये सिर्फ 2000 रुपए तक ही टूटा था। तो लग रहा था कि यार सपोर्ट 2000 के आसपास बन सकता है। कोविड जितने खराब हालात तो नहीं बने हैं अभी, लेकिन और बहुत बड़ी गिरावट आई। कोविड में मार्केट किस तरीके से टूटा था हम सबने देखा, अभी तो उससे भी अप मार्केट ट्रेड करा है, लेकिन फिर भी यहां पर भयंकर गिरावट है, आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है पिछले कुछ वक्त में इसने जब अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं तो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो भी यहाँ पर खराब हो गया है डेफिनेटली। और जब मार्केट पैनिक में होता है, प्रेशर में होता है, मार्केट जब टूटता है तो वो कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिलती है जो मार्केट में खरीदारी करते हैं। तो HDFC AMC गिरावट है। 5 साल में सिर्फ 2% का ग्रोथ है। आप देखो 5 साल का जो सबसे बड़ा लो था इसका वो था 1300 रुपए के आसपास। बाद में बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, टूट गया, फिर वापस रफ्तार पकड़ी, कोविड से भी निचले लेवल पर अब ये चला गया है HDFC AMC का शेयर। HDFC AMC में अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर 39,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। जहां तक बात करें अगर हम वॉल्यूम्स की तो बहुत कम वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं इनके, मुश्किल से 2.5 लाख के ही वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप इनके रेवेन्यू को देखें तो अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी देखें तो अच्छे हैं। 350 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स हैं और रेवेन्यू भी 500 करोड़ से ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर के पास 52.62% की होल्डिंग है। 10.54 एफआईएस, हालांकि दिसंबर की है, मार्च के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर अगर आप देखो तो HDFC AMC में जो KR चौकसी की तरफ से ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से कहा गया कि भैया अकुमुलेट करो, यहां पर 2318 का टारगेट है, 2400 का टारगेट ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी दिया गया है। बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, अगेन मैं कहूं मैं भी नहीं दूंगा बेचने की सलाह, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आ चुका है ये, ऑलरेडी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर है ये। कोविड के वक्त भी, जब इंडिया में कोविड आया था, मार्केट की भैया लंका लगी हुई थी, तब भी ये सिर्फ 2000 रुपए तक गया था, उससे नीचे नहीं गया था ये। तो इस बार तो उससे भी नीचे जा चुका है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली गिरावट है और मौके बनेंगे, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट जो है, हम ये भले ही कह लें कि यार देखो लोग जो है ना वो आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, सीधा इक्विटी में निवेश करेंगे, ये म्यूचुअल फंड SIP वहां पे नहीं जाएंगे, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ उतनी भी सही नहीं है। लोग खरीदारी वहां पर भी आपको करते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, उस स्पेस में जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है, वो आपको समझना होगा। कंपटीशन जो है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। आए दिन नए फंड हाउसेस आ रहे हैं, आए दिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स खुल रहे हैं जो नए लोगों को एंट्री करवाते हैं और लोग उसमें भी निवेश करते हैं। कई सारी एप्स आपको देखने को मिलती है जहां पर लोग अपने खुद के पोर्टफोलियो को बनाते हैं और उसी में निवेश करते हैं, और बाकी के लोग भी उनके पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। तो ये जो बड़ा ब्रांडिंग वाला जो था ना वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा बैकफुट पे लग रहा है। लेकिन फिर भी देखो मौके बनेंगे जरूर। HDFC बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा बैंक है, ये खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दिया है, बैंक FD से भी अच्छा पैसा बना है। 64% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो।
होल्डिंग के बारे में अगर हम एक बार नज़र करें तो होल्डिंग में आप देखोगे तो 68.81% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। वो पिछले क्वार्टर में 68.81 सॉरी 84 थी, हल्की सी बिकवाली हुई है। लेकिन सरप्राइज किया है म्यूचुअल फंड्स ने, 1.98% की होल्डिंग सीधा घट के 0.76, तो बहुत बड़ी बिकवाली म्यूचुअल फंड्स की तरफ से की गई है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ी खरीदारी भी हुई है, 7.46% की होल्डिंग बढ़ के हो चुकी है 8.26%। एफआईएस वालों की बात करें तो 10.54% की होल्डिंग 10.42%, हल्की सी बिकवाली है। खरीदारी देखने को मिली है रिटेल और अदर्स में भी, 11.19% की होल्डिंग 11.75% के आसपास देखने को मिल रही है। देखो एचडीएफसी एएमसी की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे ये कंपनी इस प्राइस से पसंद है, ठीक है। आप देखोगे तो डिविडेंड अच्छा पे करता है, 34 रुपए का डिविडेंड पिछले साल पे किया था, उससे पहले 28 रुपए का पे किया था, उससे पहले 12-12 रुपए का 2 बार इन्होंने डिविडेंड भी पे कर चुके हैं। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर कह सकते हो आप इसको। बोनस की हिस्ट्री नहीं है, स्प्लिट की भी कोई हिस्ट्री अभी तक अवेलेबल नहीं है, नज़र होनी चाहिए क्योंकि भैया बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि देखो मार्केट की तेज़ी और गिरावट का असर इसके ऊपर भी ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, धीरे धीरे ऐड करते चले जाना लॉन्ग टर्म के लिए। पोटेंशियल है इस कंपनी में और डेफिनेटली जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है वो डेफिनेटली ग्रो करेगी आने वाले दिनों में। हालांकि कई ज़्यादा एलिगेशंस अब बड़े मैनेजमेंट के ऊपर लग रहे हैं। एक्सिस ग्रुप में भी क्या हुआ हम सब ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर फ्रंट रनिंग करी गई थी और उसके बाद लोगों का भरोसा भी टूटा है। देखते हैं कि इनका भरोसा, देखो जनरली चीज़ें वही है कि लोगों का ट्रस्ट जब तक रहेगा तब तक कंपनियां बनी रहेगी यहाँ पर। और एचडीएफसी एएमसी बहुत बड़ा ग्रुप ज़रूर है लेकिन लंबे समय से परफॉर्म नहीं किया है और मेरे हिसाब से धीरे धीरे परफॉर्मेंस यहाँ पर अब दिखनी चाहिए, तो नज़र होनी चाहिए इनके ऊपर। दूसरी जो कंपनी है वो है इन्फोएज। देखो कंपनी तो शानदार है, ठीक है, एक महीने में लेकिन 22 से 23% तक टूट चुका है और ज़्यादातर गिरावट आई है पिछले 2 हफ्तों के अंदर। 4,600 रुपए का शेयर आज 3,500 पे आ चुका है। यहां पर एक साल की बात करें तो 19% की गिरावट है। कहां पे था ये शेयर? 7,000 रुपए के आसपास था ये। 7,000 रुपए, आधा हो चुका है अभी, ये आधा हो चुका है, 7,000 रुपए से आधा हो चुका है ये शेयर। तो गिरावट तो भैया बड़ी है पिछले 6-7 महीनों में। अगर आप देखो तो 5 साल में 323% का ग्रोथ जरूर है। 850 का शेयर था, तेजी बनी थी और अब इतनी बड़ी गिरावट पहली बार आई है, इतनी बड़ी गिरावट। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन कि स्टार्टअप्स के जो आईपीओ आए हैं भैया उनकी जबरदस्त धुलाई हुई है और इनका इन्वेस्टमेंट कहां पर है? जोमैटो में है, जिनकी बहुत बुरी पिटाई हुई है पिछले कुछ महीनों में। 160 रुपए से 55 पर आ चुका है जोमैटो का शेयर। पॉलिसी बाजार में भी इनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसी बाजार की भी भयंकर धुलाई हुई है, ये भी टूट के बिखर चुका है। हालांकि ये 2 कंपनी ऐसी है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज है जहां पर इनका इन्वेस्टमेंट है, हालांकि स्टॉक मार्केट पे नहीं है वो, लेकिन फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप देखो तो अब जो इन्वेस्टर्स है ना वो अब चौकन्ने हो चुके हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स अब किसी भी कंपनी में अगर निवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भैया कंपनी अब पैसा कमा रही है कि नहीं, प्रॉफिट कितना है। तो रेवेन्यू बेस्ड अब एनालिसिस इन्वेस्टर करना शुरू करेंगे और इसी वजह से जो स्टार्टअप्स है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टार्टअप्स भैया शुरुआती दौर ही स्टार्टअप्स का होता है भैया कि पैसा बर्न करना, पैसा जलाते हैं भैया स्टार्टअप शुरुआती दौर में ताकि खुद की एक ब्रांड बिल्डिंग बना पाए वो। यहां पर इसके अलावा इनके खुद के भी बिजनेसेस है। Naukri.com इन्हीं का है, शिक्षा.com, जीवनसाथी.com, 99 एकर्स इन्हीं का है ये, ठीक है। एम्बिशन बॉक्स भी इन्होंने नया शुरू किया है वो है। यहाँ पर आप देखो तो फर्स्ट Naukri.com, ये सब इन्हीं के छोटे छोटे पोर्टल्स हैं। हालांकि काफ़ी बड़े पोर्टल्स हैं, कुछ तो Naukri.com और 99 एकड़ और जीवन साथी शिक्षा, ये काफ़ी बड़े पोर्टल्स हैं। और डेफिनेटली कंपनी का जो बिजनेसेस है वो चल तो अच्छा रहा है। देखो नौकरी तो भैया हर कोई ढूंढने वाला है, लेकिन अभी अगर आप देखो तो इस स्पेस में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुकी है। कई सारी स्टार्टअप्स ऐप भी लॉन्च हो रही है जो भैया नौकरी और ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं इनको भी भैया अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और जिस कंपनियों में, जिस स्टार्टअप्स में इन लोगों ने निवेश किया है उनको भी फिर से इवेल्युएट करना पड़ेगा। इन्फोएज देखा जाए तो कंपनी लार्ज कैप है, 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है और कंपनी के प्रॉफिट बहुत शानदार है।
बहुत शानदार प्रॉफिट है इनके। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 7,371 करोड़ का मुनाफा कमाया था। ठीक है, 7,371 करोड़। एक्चुअली में जो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा था वो था एक्सेप्शनल आइटम से, मतलब जो इन्होंने अपनी होल्डिंग जो थी वो बेची। था ना भैया कि सालों पहले कहीं निवेश किया हो और अभी उस निवेश का अच्छा फायदा उनको मिला, तो ये चीज़ें होती रहती है। ठीक है, वहाँ पर तो कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा कर रही है भाई साहब, कंपनी के निवेश भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इन्फो एज के बारे में अगर हम देखें तो इन्फो एज में 100% लोग कह रहे हैं खरीदो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है ये शेयर। दोनों ही HDFC इन्फो एज दोनों में ही बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है। लेकिन इनसाइडर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इनसाइडर भैया बेच के भाग रहे हैं। अगर आप देखो तो अप्रैल 28 को इन्फो एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रस्ट ने डिस्पोज किए थे 5,465। इससे पहले मार्च में भी डिस्पोज किए गए थे शेयर्स, तो आप वो भी देखो कि बिकवाली तो यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिली है हमें। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में अगर आप देखो तो बड़े जंप आए हैं। इवन फाइनेंशियल ईयर 2022 में और बड़े रेवेन्यू आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाया भी था उस वक्त। तो देखते हैं ये क्या होता है आने वाले दिनों में। और यही कहूँगा अभी के लिए कि इन्फो एज की अगर मैं बात करने जाऊँ तो कंपनी के डिविडेंड पर अगर एक नज़र करें तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो बहुत कम है। 8 रुपये का डिविडेंड इन्होंने पे किया है इस बार, पिछले साल भी 8 रुपये का ही था, तो डिविडेंड के मामले में कुछ खास पे नहीं कर रहा है। बोनस 2012 में पे किया था और 2010 में पे किया था। स्प्लिट की भी बात करें तो अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। इन्फो एज इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद 33 का पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 45% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करने का सही मौका भी, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। होल्डिंग्स की जहां तक अगर हम बात करें तो 38.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 11.04% की होल्डिंग हो गई है 11.90। डोमेस्टिक की 3.33% की होल्डिंग 3.76 खरीदारी हुई है म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक दोनों के द्वारा। एफआईएस की 36.37% की होल्डिंग 33.99 है, एफआईएस ने बिकवाली करी है। रिटेल्स और अदर्स में खरीदारी करी है, 10.87% की होल्डिंग 12.18% के आसपास देखने को मिली है। मतलब हर किसी ने खरीदारी करी है और बिकवाली करी है एफआईएस ने यहाँ पर। तो यहाँ पर भी नज़र होनी चाहिए इन्फो एज के ऊपर। हैवी करेक्शन आया ज़रूर है, लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी के अभी जाके खरीद लो, क्योंकि जो सिचुएशन डेफिनेटली देखने को मिल रही है वो यही है कि स्टार्टअप्स की हालत अभी के लिए मार्केट में ख़राब है, जिसकी वजह से जिन कंपनियों ने स्टार्टअप में निवेश किया है उनका जो वैल्यूएशन है वो भी टूट रहा है। खास करके पेटीएम की जो भी खबर निकल कर आई कि भैया वैल्यूएशन इनका 99.50% तक टूट गया वैल्यूएशन। तो ये वैल्यूएशन का जो गेम था स्टार्टअप्स का वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बबल बस्ट की तरफ जा जरूर रहा है, या फिर हो चुका है काफ़ी लोगों में। लेकिन कुछ स्टार्टअप्स अभी भी है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। लेकिन उन कंपनी जो लोग स्टार्टअप्स में निवेश करके बैठे हुए हैं उनके वैल्यूएशन के ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कोई कुछ सवाल उठेंगे ज़रूर। और इन्फो एज के जो खुद के भी बिजनेस है, चाहे वो नौकरी की बात करें, शिक्षा की बात करें, जीवन साथी की बात करें, 99 एकर्स की बात करें, ये उस स्पेस में है जहां पर कंपटीशन अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कई सारे स्टार्टअप्स निकल कर आए हैं और वो अच्छे खासे फंडिंग के साथ भी आए हैं, तो वो भी देखना यहाँ पर होगा। तो दोनों ही कंपनी HDFC AMC और इन्फो एज बहुत भारी पिटाई हुई है दोनों की ही, और दोनों में ही नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे, खास करके HDFC AMC में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।